आज हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर गया धाम की कह सके कि इतिहास यहाँ से कहीं न कहीं से शुरू होता है। बहुत साल पुराना ये घर है और बहुत साल पुराना ये इतिहास है। जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी से लेके या फिर कहें भगवान राम जी भी यहाँ पर आए और कहा जाता है कि जन्म आप कहीं भी लें पर कहीं न कहीं मुक्ति का धाम यहाँ से शुरू होता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक परंपरा शुरू करवाई और ये घर दिखा रहे हैं आपको, घर देख पा रहे हैं 200 साल पुराना घर बताया जा रहा है, 200 साल से पहले से ये घर है और इसका आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और आर्किटेक्चर ये अब जो ये सभी पूर्वज हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ से परंपरा शुरू करवाई। आखिरकार क्या इस परंपरा का इतिहास है, कैसे दाढ़ी वाले बाबा जो है इस परंपरा का नाम पड़ा और परंपरा कैसे अभी तक चल रही है और कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी से लेके जो परंपरा शुरू कराई अभी तक चल रहा है, क्या इसका इतिहास है और कैसे अभी तक चला रहे हैं? ऐसा है कि जब बंगाल फतह करके गुरु तेग बहादुर आए हैं तो यहाँ 3 महीने रुके हैं गया जी में। तो उसी समय संपर्क हुआ, वो हम लोगों के हुक्मनामा लिख के दे के गए। तब से वो सिख संप्रदाय से भी लोग पहले भी आते थे। यहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हैं, गुरु अर्जुन देव जी भी आए हैं, श्री चंद जी महाराज आए हैं, ऐसा सब लोग आए हैं। और आखिरी में 9वें बादशाह गुरु तेग बहादुर। मतलब आप कह सकते हैं कि पंजाब का जो लिंक है यहाँ से जुड़ा हुआ है और पंजाब के लोग जैसे अभी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर पंजाब से और बहुत अलग-अलग देश जो है प्रदेश से आ रहे हैं। तो पंजाब का लिंक कैसे यहाँ से जुड़ा है? कैसे लोग यहाँ पर आते हैं? कैसे मुक्ति दिलाई जाती है और कैसे श्राद्ध होता है? कैसे पिंडदान होता है? ऐसा है कि ये तीर्थ मुक्ति क्षेत्र है, सतयुग का तीर्थ है। गयासुर ने यहाँ तपस्या करके वर प्राप्त किया है कि जो कोई हमारे शरीर का स्पर्श या दर्शन करे स्वर्ग की प्राप्ति करे। बाद में उसको धर्मशिला पर्वत रख करके दबाया है विष्णु भगवान ने अपना चरण से, वो चरण का निशान है यहाँ। तो वायु पुराण में, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में गया जी का वर्णन है, पुराण में भी। तो जो भी महापुरुष हुए हैं, भगवान राम भी आए हैं, भगवान कृष्ण भी आए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी आए हैं, भीम भी आए हैं, सब लोगों ने जहाँ पिंडदान किया गया जी की भूमि पर, वो अभी स्थान है, वहाँ चिन्ह है, उनका आने का ट्रेस है। तो ये शुरू हुआ है। उसके बाद जब सिख संप्रदाय हिंदू धर्म में की रक्षा के लिए बना तो वो लोग भी आए। विचारधारा जो बना वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही बना, जो इसमें कोई कुरीति थी उसको खत्म करने के लिए बना। भगवान राम जी ने तो अपने पिता जो है उन दशरथ जी उनका पिंडदान किया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर कैसे वो अपने पिता का वो दर्शन करने आए, यहाँ पिंडदान किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी तो ये दाढ़ी वाले बाबा का कैसे इतिहास नाम कैसे पड़ा, कैसे परंपरा शुरू हुई? ऐसा है कि कुछ समय के बाद यहाँ हमारे पूर्वज को ये उपाधि दी गई, लोगों ने, सिख लोगों ने दिया। तो केसधारी हुए हैं 2-3 पीढ़ी, सिख संप्रदाय को माना है। बाद में फिर 3 पीढ़ी के बाद फिर हम लोग सहजधारी हो गए। जैसे हमारे परदादा जी हैं तो उनको केस था, दादाजी का भी केस था। तो ऐसा अब आगे की पीढ़ी जो है सो बिना केस के हैं, लेकिन मानते हैं ये चरण ही, विष्णु चरण ही मुक्ति देने वाला है। उनको वरदान था गयासुर को कि जो कोई इस पर पिंडदान करेगा उसका मुक्ति होगा। तो ऐसा ही है, तीर्थ शुरू हुआ है सतयुग से, आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये पिंडदान क्या होता है? पिंडदान जरूरी क्यों है? पिंड जरूरी इसलिए है ना कि ये सृष्टि जो है 3 ही प्रकार से चल रही है सारी दुनिया की। उसमें कोई संप्रदाय और धर्म नहीं है।
ये सृष्टि जो है तीन ही प्रकार से, अंडज, पिंडज और उष्मज। तो हम मनुष्य जो आते हैं पिंड रूप से आते हैं, हमारा शरीर नहीं होता है, हमारा पिंड ही होता है। और पुनः हमारे जो पूर्वज चले गए उनका शरीर गया, आत्मा नहीं गई। तो आत्मा को पुनः हम पिंड देते हैं कि वो जब यहाँ से स्वर्ग जाएं। तो आत्मा को तो कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि न कोई सुख है, न दुख है, न धूप है, न गर्मी है। ऐसा गीता में भगवान ने सारी व्यवस्था बताई है आत्मा की। तो आत्मा अगर स्वर्ग में जा रही है तो जब तक वो शरीर धारण नहीं करेगी उसको क्या सुख दुख का अनुभव होगा कि स्वर्ग का सुख हमें ये मिल रहा है। तो इसलिए पुनः हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, जो चले गए उनको हम पितृ के नाम से संबोधित करते हैं, पूर्वजों को, या जो भी चले गए, आयु में बड़े जाएं या छोटे जाएं, सभी को 12 में रोज बड़े पितरों के साथ मिलाया जाता है हमारे सनातन धर्मानुसार। तो वो पुनः उनको पिंड दिया जाता है कि वो पुनः शरीर धारण करके और स्वर्ग में जाएं। पिंड क्या होता है? पिंड का मतलब होता है गोला। पिंड आज भी कहते हैं पिंड गिर रहा है, उल्का पिंड गिर रहा है, तो गोला ही गिरता है ना। तो पिंड का मतलब गोला है। कैसे, मतलब जो आप पिंडदान करवाते हैं, क्या विधि है, क्या विधान है उसका? ये पिंडदान का विधान, ये भगवान विष्णु जी ने इस तीर्थ को वरदान दिया ना। गयासुर जो था सभी देवताओं को युद्ध में जीत चुका था, और ये उसने वरदान ले रखा था। इसको दबाने का कारण यही रहा है कि उसके शरीर की इतनी पवित्रता मांग ली थी। ब्रह्मा जी का वो भगत हुआ है, उनसे मांग लिया कि हमारे शरीर को कोई भी जीवात्मा अगर स्पर्श करे तो वो स्वर्ग चला जाए सदैव। तो जब पाप आत्मा थी वो भी स्वर्ग जाने लगा, पुण्य आत्मा भी जाने लगे। तब भगवान ने कहा कि तो सारा स्वर्ग का व्यवस्था सृष्टि का बदल जाएगा। तब वही भगवान ने, इसकी कथाएं विस्तार हैं जो शास्त्रों में हैं, और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु जी ने आकर के उसको दबाया है यहाँ पृथ्वी के नीचे। आज भी दबाने के लिए, किसी भी चीज़ को दबाना हो तो हम लोग पैर का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे भारी चीज़ होता है पत्थर। तो उसके ऊपर धर्मशिला पर्वतों में जो सब श्रेष्ठ थे, सबसे पर्वतों में धर्मशिला पर्वत, वो धर्मशिला पर्वत के भी इतिहास है कि वो अपने पति के श्राप से धर्मवर्ता जो थी वो शिला हुई थी। उनको ये वरदान था अहिल्या की तरह कि जब भगवान का चरण लगेगा तो तेरा उद्धार होगा। तो वही पर्वत ला करके धर्मशिला इसके ऊपर रखा गया है। गयासुर के ऊपर भगवान ने स्वयं अपने चरण से दबाया है। जब भगवान ने दबाया है तो वो व्याकुल हो गया। तीनों लोक का भार भगवान ने रख दिया है। तीनों लोक के मालिक भगवान विष्णु है। तो उन्होंने तीनों लोक का भार गयासुर के ऊपर जब रख दिया तो वो व्याकुल हो गया कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु का दूसरा रूप हूँ, मेरा नाम गजाधर है। इसीलिए गया में भगवान विष्णु जी का नाम गया गजाधर नाथ है। भगवान ने गदा धारण किया है। कब किया है? गयासुर के ऊपर धारण किया है उन्होंने गदा धारण। तो इसीलिए यहाँ उनका नाम गजाधर पड़ा है। और कहा है भगवान ने कि अगर तेरे में युद्ध करने की तमन्ना है, क्योंकि तूने देवताओं को युद्ध में जीत चुका है, अगर मेरे से भी युद्ध करना चाहो तो मैं नया अस्त्र तुम्हारे लिए धारण किया हूँ और मैं युद्ध कर सकता हूँ, तो उठ करके युद्ध करो। अन्यथा मेरे से वरदान मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, उठने का वरदान मत मांगना। तब वही वरदान मांगता है कि ये तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए। तो गयासुर के नाम से तीर्थ गया जाना गया। ये पहले तीर्थ का नाम ब्रह्मपुरी रहा है। इस ब्रह्मपुरी में ही गयासुर ने तपस्या किया था, और ये वरदान उसने प्राप्त किया था कि उसके शरीर की अमृत था कि वो अमर वरदान ले लिया था देवताओं को युद्ध में जीतने के लिए। राक्षसों और देवताओं की युद्ध हमेशा चलता रहा है और आज भी चल रहा है। आज क्या है? उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्या है? उनका भी नेचर वही होता है जो राक्षसों की थी। तो उन्होंने कहा है कि तू उठने का वरदान नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा जो मांगो मैं दे सकता हूँ। तब वही मांगा है कि तीर्थ मेरे नाम से हो और आपका चरण मेरे ऊपर लगा होना चाहिए। इन देवी देवताओं को मैं युद्ध में जीत चुका हूँ, इनसे नहीं दबूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा चरण तुम्हारे ऊपर आजीवन लगा होगा। तो आज ही मंदिर में कहीं भी हम आप जाएंगे, मूर्ति होगा, पिंड होगा, शिवलिंग होगी। यहाँ कोई मूर्ति पिंड नहीं है। भगवान का जो मूल चरण है, जो उन्होंने स्वयं दबाया है, तो आज भी उन्होंने चरण से उसके ऊपर दबाव डाला हुआ है और गयासुर को दबाया हुआ, ऐसी शास्त्रों के अनुसार प्रमाण है। और तीसरा वरदान उसने कहा मेरा तपस्या बेकार हो गया और ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान जो हमारे लोग शरीर छूकर स्वर्ग में जा रहे थे वो बेकार हो गया। तब वही भगवान ने कहा है कि अब जीवित भी
स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन मृतक स्वर्ग जाएंगे। और जीवित जो आएंगे, जो अपनी मनोकामना रखेंगे, उनकी मनोकामनाएं गया जी से सिद्ध होगी। तो आज भी गया जी में जो कोई आता है, जो भी मनोभावना लेकर आता है, अपने पितरों के आशीर्वाद से पितरों को मुक्ति दे करके और भगवान से वो प्रार्थना करता है, तो उनकी वो इच्छाएं पूर्ति होती है। ये सारी दुनिया कोई पागल नहीं है। जितने सनातन धर्मावलंबी हैं वो आज भी गया जी के लिए एक बार आने का प्रयास करते हैं, चाहे संत हो, महंत हो, कोई भी हो, एक बार जरूर अपने पितरों के लिए गया जी आते हैं और पितरों का उद्धार कराते हैं। तो ये तो गया धाम का इतिहास है और कैसे परंपरा शुरू हुई। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी से अभी तक जो परंपरा चली, आपके परंपरा के इनमें वंश कैसे? सर्वप्रथम तो गया गदाधर नाथ की जय, इस तीर्थ की जय। और सर्वप्रथम दैनिक सवेरा के टीम को बहुत बहुत अनेकों अनेक धन्यवाद, जिन्होंने एक प्रयास किया इस तीर्थ का। भाई एक विवेचना में आपकी भी कड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी टीम को। और इस तीर्थ के विषय में सभी जितने धर्म ग्रंथ हैं, सभी में ये मान्यताएं हैं। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि जो जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में अलग अलग पुनरावृत्ति पुनर्जन्म लेता रहता है। तो हमारा सनातन संस्कृति कहता है जन्म मरण और पुनर्जन्म, ये जो चक्र है ये चलता रहता है। तो गया तीर्थ को ये वरदान के अनुकूल ये ताकत मिली कि इस जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कराने की प्रक्रिया को ही गया श्राद्ध कहते हैं। यहाँ दुनिया तमाम जो हमारे जितने सनातनी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो भी यहाँ गया तक आते हैं, अपने पूर्वजों को यहाँ स्मरण करते हुए पिंड करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके प्रति भावना की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। तो इस तीर्थ की मर्यादा के अनुसार, इस तीर्थ के वरदान के अनुसार उनकी आत्माओं को अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में मिलने की प्रक्रिया प्राप्त होती है। वो आत्माएं जो है वो परमात्मा में समावेशित होती हैं। इसको ही गया श्राद्ध कहते हैं, इसको ही गया पिंडदान कहते हैं। और ये तीर्थ सतयुग का है। सतयुग से हर युगों में, त्रेता काल में भगवान श्री रामचंद्र जी आए, द्वापर काल में जब कौरवों का संहार हुआ उसके बाद भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर आए हैं। उसकी जो है इस तीर्थ के साथ वर्णन मिलती है रामायण में भी, महाभारत में भी। और जितने अपने सनातन के जो स्तंभ हैं, जितने अपने ये 4 वेद, 17 पुराण, 18 उपनिषदों में जो वर्णन है, श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका वर्णन मिलता है कि गया श्राद्ध करने के बाद हमारे जो गुजरे हुए पूर्वज हैं, जो अलग अलग योनियों में अपने कर्मानुसार यातनाओं से गुजर रहे हैं, गया श्राद्ध कर देने के बाद, गया पिंड कर देने के बाद वो अपनी यातनाओं से मुक्त होकर उनकी आत्माएं जो है वो परमात्मा में समावेशित हो जाती हैं। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए कालांतर में द्वापर के बाद जो कलयुग हुआ, कलयुग में जितने हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, जो पंजाब से 10 गुरुओं की परंपरा जो शुरू हुई, 10 गुरुओं में जो है वो 4 गुरुओं का यहाँ आने का प्रमाण हमारे गया तीर्थ में मिलता है। पहले तो इतने लिखने की कोई रवायत हुआ नहीं करती थी। पीछे की दुनिया जो है जो आती थी वो अपने आगे आने वाली दुनिया को ये प्रकाश देती थी कि भाई आगे यहाँ ये तीर्थ है, यहाँ जाकर अपने पूर्वजों को स्मरण करने का एक परंपरा जो चला आ रहा है। तो उसमें 10 गुरुओं में 4 गुरु जो आए हैं और 9वीं बादशाही जो गुरु तेग बहादुर साहब आए, उन्होंने ये लिखत दिया, लिखने की रिवायत जो है वो शुरू की और उन्होंने ही ये उसमें प्रकाश किया है। उस वक़्त गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पटना साहब में हो चुका था। उसके बाद यहाँ गया तीर्थ में आए हैं, 3 महीना यहाँ रहे हैं और उन्होंने ही उस कालांतर समय में ही ये हमें, हमारे वंश परंपरा वालों को, ये दाढ़ी वालों का जो है वो गुरुनामा बख्शा गया। और उस गुरुनामा का मान आज भी हमारे जो भी जितने भी हम इस गुरु परंपरा के साथ ये 14वीं जनरेशन हम इस में चले आ रहे हैं। आज भी उस मान का जो मान बख्शा गया है उसका मान हम सम्मान रूप में जो है वो निर्वहन कर रहे हैं। जैसे अभी के समय में
वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि हम जैसे बड़े बड़े घराने से आते हैं कि हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाएं, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आप अभी भी अपनी परंपरा संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमें इस बात का बहुत गर्व की अनुभूति मिलती है कि हम एक कड़ी जो है इस सनातन काल से जो चले आ रही इस तीर्थ की परंपरा के साथ हम अपने जो है रोल को प्ले कर रहे हैं, इस परंपरा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नहीं होता जैसे अब बहुत सारे जैसे जो वेशभूषा है, थोड़ा सा लुक अलग सा डालते हैं, घूमना फिरना, ऐश करना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे अभी वेस्टर्न कल्चर में। आपका कभी दिल नहीं करता ये सब परंपराओं को छोड़ के अलग कुछ करने का? देखिए, जैसे हर व्यक्ति का एक अपनी विचारधारा होती है, अपना सुख की अनुभूति के अलग-अलग मायने हैं। हो सकता है कि मैं 2 सूखी रोटी में खुश हूँ और अपने पर्यावरण के साथ यहाँ इस तीर्थ में खुश हूँ। लोगों की अपनी-अपनी खुशी की अलग-अलग जो है वो मान्यताएँ हैं कि भाई कोई हो सकता है पार्टी-पुर्टी करके और अलग-अलग जगह में घूम के अपने सुख की अनुभूति करता है। तो सबकी सुख की अनुभूतियों के पैमाने अलग-अलग हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितने में और कहाँ तक किस काम से खुश होता है। हमें अपने इस काम से बहुत सुख की अनुभूति मिलती है कि कम से कम हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, सनातन वैदिक परंपरा को जागृत और जीवित रखने का जो कार्य है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इससे जो सुख की अनुभूति मिलती है उससे मैं काफ़ी बेहद सुखी हूँ। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जितनी भी आपने कहा कि भाई लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अपने-अपने अध्ययन के हिसाब से अलग-अलग जो है पद को प्राप्त करते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार अलग-अलग पदों में पदस्थापित होता है। उसकी मूल भावना क्या है कि हम उस स्थान पे विराजमान हो, अच्छा काम करें, अच्छा मान-सम्मान हमें मिले। सब सम्मान के भूखे हैं, मान के भूखे हैं कि हमारा नाम हो। तो कुल मिलाकर अगर मेरे जगह से मेरे इस तीर्थ की परंपरा के अनुसार देखें तो हमारा कर्म सबसे उन्नत कर्मों में से मैं मानता हूँ। यहाँ भी मैं अपने कर्म को, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। इसमें मुझे मान सम्मान भी मिलता है और भगवत कृपा से अपने परिवार को पोषित करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना पारिश्रमिक भी हमें मिल जाता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं आपके पास, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि देख पा रहे हैं बहुत सारे किताबें रखी हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जैसे, और सबकी हिस्ट्री वगैरह, इसका क्या इतिहास है? कैसे मतलब कितने कितने वंशज यहाँ पर आते हैं, जो जैसे कोई आ रहा है पिंडदान कराने के लिए, उसका नाम दर्ज किया जाता है, फिर उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, क्या इसका? ऐसा है कि ये 350 सालों से ये किताब लिखने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। इसको वंशावली लेखन बोलते हैं, जो आपके यहाँ एक टर्म बोलते हैं जीनियोलॉजी सिस्टम, जो हमारे यहाँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको वंशावली लेखन बोलते हैं। और ऐसी मान्यताएं और परंपरा है कि जो आज हम आप दुनिया जो है, जो आए हैं, हमारे पूर्वज हमसे पहले जो यहाँ इस तीर्थ में आकर होकर गए, उनका हम यहाँ जो लिख कर रखे हुए हैं। तो आज की आने वाली दुनिया जो है अपने पूर्वजों को जिसने नहीं भी देखा है, उनके सिग्नेचर को हम मेंटेन करते हैं, उनसे उनके पूर्वजों को एक रिकनेक्शन का ब्रिज हम तैयार करते हैं। इस लेखन की परंपरा से, वंशावली से अपने पूर्वजों से जुड़ने की एक अपनी सुख की अनुभूति देने का और इस सनातन परंपरा को हम बरकरार रखने का एक प्रयास कर रहे हैं और अपने सनातन संस्कृति को जागृत रखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने पूर्वजों को जानें कि हम जिस वंश के अंश बने, हमारे वंशज कब और कैसे, किस स्थिति और परिस्थिति में कितने स्ट्रेंथ के साथ यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने अपना लेख यहाँ लिखवाया, उस लेख के साथ ही हम उनके आने वाले वंश परंपरा वालों को उसमें जोड़ते हैं, जो एक तरह का मतलब अपने पूर्वजों से मिलने का एक प्रक्रिया मानती है दुनिया। और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए इस लेखन में हम इस गद्दी की परंपरा के साथ, मैं 14वीं जनरेशन इस कार्य में कार्यरत हूँ। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, और दैनिक सवेरा की टीम को मैं बहुत अनेकों अनेक धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पंजाब से इतनी दूर चलकर 2000 किलोमीटर चलकर आकर यहाँ गया तीर्थ के विषय में लोगों को एक जानकारी, एक ज्ञान प्रकाश दे रहे हैं। लोगों को ये अवधारणा जो तीर्थों के प्रति नकारात्मक हो चुकी है, जो लोग नेगेटिविटी इतनी सनातन तीर्थों के प्रति रख रहे हैं, उसके लिए आप इतनी जागरूकता फैला रहे हैं, इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषतः मैं विजय गुप्ता जी का बहुत बहुत अनेकों अनेक धन्यवाद करना चाहता हूं, जो यहाँ आए हुए पिंडदानी यात्रियों के लिए इतनी सेवा सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अनावरत पिछले 10 से 12 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं, उतनी दूर से पंजाब से आते हैं और अपना तन मन धन से समर्पित भाव होकर सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक सेवा का भाव रखते हैं। सबको निःशुल्क लंगर, एक उन्नत लंगर, अब तक गया में इतना बढ़िया, इतना उन्नत लंगर किसी ने नहीं किया। तो पंजाब का एक कल्चर यहाँ जो है वो गया तीर्थ में ये हर वर्ष देकर एक परिचायक बन रहे हैं, और एक तरह से मतलब इस परंपरा के साथ जुड़कर एक अच्छी अवधारणा जो है वो स्थापित कर रहे हैं। इसलिए विजय गुप्ता जी और उनके तमाम सहयोगियों को मेरा अनेकों अनेक धन्यवाद है। तो ये था जी, जो आप कह रहे थे ना कि इंजीनियर बन रहे हैं, हम लोगों के भी समाज में डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं और उस व्यवसाय में जुड़ रहे हैं, ऐसी बात। तो ये था दाढ़ी वाले बाबा जी का इतिहास, और श्री गुरु तेग बहादुर जी से लेके जो अभी तक परंपरा शुरू की गई थी कैसे चल रही है, और गया का इतिहास, और भी गया के बहुत सारे मंदिर हैं, क्या उसका इतिहास है, दैनिक सवेरा के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।